हाँ जी, नमस्ते भारत। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? जिस प्रकार आप थंबनेल देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 आंसर की आउट और कट ऑफ क्या रहने वाली और ये क्या कर दिया एसएससी ने। मेरे प्यारे दोस्तों, जब से एसएससी ने वेंडर चेंज किया है, यानी आपका टीसीएस से एडिक्वेटी के अंदर गया है, तब से मेरे प्यारे दोस्तों एसएससी पर बहुत से क्वेश्चन उठ रहे हैं और एक बार पुनः भी क्वेश्चन उठा है। जी हाँ, हम बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन उठा है और क्या एसएससी ने ऐसे कर दिया जो मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों के साथ एक तानाशाही के रूप में हो रही है। चलो हम बात करते हैं कि आंसर की है वो आपकी आउट हो चुकी है और आंसर की आपकी आउट हो चुकी है। और जो आपके एग्जाम एसएससी ने कल नोटिफिकेशन जारी किया था कि हमने 12 तारीख को जो एग्जाम लिया था 12 से 26 तारीख तक है, उनकी हमने आंसर की आउट है कर दी गई है। और उसके बाद में जो एग्जाम कुछ क्या हुआ थे पोस्टपोन्ड हुए थे, यानी री एग्जाम हुए थे, बहुत से सेंटरों पर बहुत सी खामियां पाई गई थी और इस पर काफी बवाल भी हुआ था। पहले सीपीओ के अंदर आपने देखा था, फेज 13 के अंदर आपने देखा था। तो उसी प्रकार जो एग्जाम आपको 14 अक्टूबर को जो हुआ था उसका भी आंसर की उन्होंने जारी कर दिया है। जो मेरे प्यारे दोस्तों पहले एसएससी कह रही थी कि कोई अगर एक क्वेश्चन है उसके अंदर आप अगर डाउट उठाते हो या कोई क्वेश्चन के उठाते हो तो आपको 100 रुपीज देने होंगे चैलेंज, लेकिन अब उन्होंने 100 रुपीज से हटाकर मेरे प्यारे दोस्तों आपको कितने रुपए कर दिया है? 50 रुपए कर दिया है, जिसका आप ये देखो इसके इन्होंने चैलेंज अगर करते हो आपके आंसर की के दौरान तो वो 16 आप अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आप कर सकते हो। यह उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मात्र 50 रुपए के अंदर आपको क्वेश्चन दिया है। लेकिन जो आपका मेन पॉइंट है, जो हम कह रहे हैं कि एसएससी ने तानाशाही किया है, वो हमारा क्या मुद्दा? ये मुद्दा ये है कि कैंडिडेट मे नोट्स देट दी सेव्ड क्वेश्चन पेपर, भी वो क्वेश्चन पेपर सेव ना करे और अंडरटेकिंग द इफेक्ट्स, यानी एक आपको अंडरटेकिंग फॉर्म है वो आपको भरना होगा और यह क्वेश्चन है आंसर की है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी। जी हाँ, मैं अगर बात करता हूं कि पहले एसएससी ने ये बात बोली थी कि आप कोई भी पेपर है, किसी भी पेपर के दौरान शिफ्ट के अंदर आप सॉल्यूशन नहीं करवा सकते। चलो वो तो बात बहुत बढ़िया बात थी, उन्होंने हमने किसी भी टीचरों ने कोई सॉल्यूशन नहीं करवाया। लेकिन अब ये बात कह रहे हैं कि आंसर की आपने जारी कर दी, उसके बाद में आप ये बात कह रहे हो कि आप ये आंसर की किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, ये क्वेश्चंस आप शेयर नहीं करोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर का डाटा होता है, आपको जो ऑब्जेक्शन हो गए वो कौन सोल्व करवा के देगा? ठीक है, अगर स्टूडेंट खुद ही सोल्व करते तो उस टाइम ही करते। अब स्टूडेंट किसी से तो राय लेगा ना। अगर स्टूडेंट एक दूसरे से डिस्कस करेगा या अपने सीनियर टीचर से डिस्कस करेगा या अपने साथी से डिस्कस करेगा, तभी तो डाउट लगेगा ना, तभी तो आपका ऑब्जेक्शन लगेगा। ठीक है ना? तो उन्होंने बोला कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों तानाशाही है। हालांकि ये बात कोर्ट में जाएगी और कोर्ट को फटकार सुनने के लिए एसएससी तैयार है। चलो, ये उन्होंने बोला है कि अंडरटेकिंग आपको कैसे आंसर की चेक करनी है। देखो, आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नाम करना है और यहां पर पासवर्ड लगाना है और यहां पर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके पास ये आ जाएगा और आप आंसर की है। इस प्रकार आप आंसर की चैलेंज है आपके पास है, अगर चैलेंज करना चाहते हो तो ये चैलेंज आप कर सकते हो आंसर की। चलो, अब देखो ये कंबाइंड ग्रेजुएट, ये देखो अंडरटेकिंग है, ये आपको अंडरटेकिंग करना होगा कि मैं इस पेपर को सेव है वो नहीं करा और मैं पर्सनल यूज कराऊं, किसी के साथ शेयर नहीं करा। किसी के साथ मतलब आप अपने पापा मम्मी के साथ, भाई बहन के साथ भी नहीं शेयर कर सकते। एक कॉर्नर में बैठ के आप अपनी आंसर की देख लेना, ठीक है ना? ये जो एसएससी ने किया है वो बहुत ज्यादा गलत किया है। तो अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने सारा कंप्लीट बताया है कि इस प्रकार आप चेक कर सकते हो। ये पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है? हाँ जी, ये सारा का सारा मे के पेमेंट, आपको इस प्रकार की पेमेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर एक क्वेश्चन चैलेंज करते हो तो आपके 50 रुपीज हो गए, 2 क्वेश्चन आप चैलेंज करते हो तो आपको 100 रुपीज देने होंगे और मे के पेमेंट आप कर सकते हो। इस प्रकार यूर चैलेंज हैज बीन कंप्लीट है, सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बहुत से विद्यार्थी है कि सर आंसर की आ गई है तो इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने मार्क्स तक मेंस वाले बैठ सकते हैं? तो अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आंसर की है आपकी वो लगभग, अगर आपके 125 मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपके 125 प्लस मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आप मेरे प्यारे दोस्तों मेंस की तैयारी कर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल, अगर आपके 125 बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए, आपका जल्दी मेंस के अंदर नाम आ जाएगा, ठीक है? इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी अपने पता नहीं क्या चाहती है बच्चों के साथ है।
हर बार पहले तो उन्होंने माउस की इश्यू आया था, पेपर एक बार ऑप्शन के अंदर दिक्कत आ रही थी, फिर वहां पर जो दूर दूर सेंटर दे रहे थे। यानी जब से टीसीएस का वेंडर चेंज हुआ है, एडीक्यूटी के अंदर आया है एसएससी का, तब से ये खामियां है बहुत ज्यादा उजागर हो रही है। तो इस चीज को हमें भी संज्ञान में लेना होगा। इसके प्रति प्रोटेस्ट भी हुआ था काफी, लेकिन पता नहीं एसएससी क्या चाहती है। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए आप मेरे प्यारे दोस्तों। इस जंग से जीत अवश्य होगी आपकी, निराश मत होना। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम रहे हैं तो अभी दिल्ली पुलिस है, सीपीओ है, एसएससी सीजीएल आने वाला है, तो आप रेलवे है, ठीक है, उनकी लगातार आप तैयारी कंटिन्यू रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।